इस वीडियो में हम उत्प्रेषण रिट पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में भी अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं केसेस के साथ ही डिस्कस करने वाली हूँ। और तो सबसे पहले देखिए हम इस रिट का अर्थ जानेंगे। तो इस रिट का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये रिट अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता के बाहर की गई कार्यवाही को सुधारने के लिए या समाप्त करने के लिए जारी की जा सकती है। ये भी वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है और ये अधिकारिता संबंधी भूलों को सुधारने के लिए ही जारी की जाती है। न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों को जो प्रतिषेध रिट है तब जारी करता है जब वो अधिकारिता के बाहर काम करते हैं या अधिकारिता के अभाव में काम करते हैं, यानी कि जहाँ उनको ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है वहाँ काम करते हैं। अगर वो कोई ऐसा मामला कोई कोर्ट ले लेती है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, छोटी वाली कोर्ट है, जिसमें उन्हें अधिकारिता नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं वो उसको रोकते हैं ऐसी कार्यवाही करने से। लेकिन ये वाली जो रिट है ये तब जारी होती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर काम कर चुका हो, यानी कि उसने कार्यवाही ना की हो बल्कि उस पर जजमेंट भी दे दिया हो। तो अधिकारिता के बाहर जो उसने कार्यवाही की है, देखिए उसको सुधारने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए ये जारी की जा सकती है। तो उसमें सुधार करना, जो उसने काम किया है उस कार्यवाही में सुधार करना और उस कार्यवाही को समाप्त करना, दोनों ही दशाओं में ये वाली रिट जो है वो जारी होती है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये भी देखिए वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। ये जो रिट है ये ज्यूरिडिक्शन संबंधी जो भूलें होती हैं, जो अधिकारिता संबंधी भूल होती है, उनको सुधारने के लिए जारी की जाती है। अब हम इस रिट के आधार पढ़ेंगे। देखिए इस रिट के जो आधार हैं वो है, सबसे पहला, अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर काम किया हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में काम किया हो, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सूत्र हैं, उनके उल्लंघन में काम किया हो, उनको फॉलो ना किया हो। और तीसरा है निर्णय में वैधानिक गलती, यानी जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसमें एक लीगल मिस्टेक होनी चाहिए, एक वैधानिक गलती होनी चाहिए। गलती ऐसी हो जिसे सुधारना बहुत ज़रूरी हो और वो लीगल वाली होनी चाहिए। तो ये तीन आधार हैं जब ये रिट डाली जाती है ना। अधिकारिता के बाहर काम करना, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का उल्लंघन और निर्णय में वैधानिक गलती। अब हम नेचुरल जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। वो सिद्धांत कौन से हैं जिनका उल्लंघन होने पर ये वाली रिट डाली जा सकती है। तो सबसे पहले आता है, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता, और इसे हम इस लैटिन मैगजीन से समझ सकते हैं, नेमो डिबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। ये जो मैगजीन है इससे ही इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो नैसर्गिक न्याय है, जो प्राकृतिक न्याय है, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज होगा तो वहाँ पर पक्षपात ज़रूर होगा। तो इसलिए सबसे पहला रूल यही है। दूसरा आता है पक्षकारों को अपनी सफाई का उचित अवसर देना, इसे कहते हैं ऑडी एल्ट्रम पार्टम। ये भी इस सूत्र से ही दर्शित किया जाता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब भी आपसे ये वाली मैगजीन आपको मिलेंगी तो आप समझ जाइएगा कि दोनों नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं। पहला वाला था कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता, और दूसरे का मतलब है पक्षकारों को अपनी सफाई का उचित अवसर देना। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही सिद्धांत आपके नेचुरल जस्टिस से लिए गए हैं। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे और केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला केस आता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नून। इस केस में कहा गया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने अपनी अधिकारिता के बिना काम किया है या उसके बाहर काम किया है या उसका प्रयोग करने में वो विफल रहे हैं, तब ये रिट जारी होती है। यानी कि अधिकारिता के बिना काम करना, उसके बाहर काम करना या उसका प्रयोग करने में विफल रहना, तीनों ही स्थिति में ये वाली रिट डाली जाती है। उत्प्रेषण रिट तभी काम करेगी, ज्यूरिडिक्शन से संबंधित होना चाहिए मामला। अगला केस है हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इशाद का केस। इस केस में होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी भूल स्पष्ट रूप से विधि संबंधी भूल नहीं कही जाएगी, है ना। कौन सी भूल है जो स्पष्ट रूप से विधि संबंधी भूल नहीं कही जाएगी? जो खुद स्पष्ट ना हो, है ना, या जिसे करने के लिए जारी करनी पड़े। एक तरीके से यहाँ पे कोई भी भूल, मतलब विधि संबंधी भूल के बारे में यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में कहा है। रिट के माध्यम से विधि की भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन तथ्य की भूल को सुधारा नहीं जा सकता।
अभी विधि की भूल और तथ्य की भूल क्या है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आईपीसी में एक अलग से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आईपीसी में इस पर एक पूरा क्वेश्चन बनता है कि विधि की भूल और तथ्य की भूल क्या है, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गलती करके निर्णय दिया है ना, मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय है, उसने गलती करके कोई जजमेंट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, तब अगर वो तथ्य की भूल है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, विधि की भूल को सुधारा जा सकता है। तो इस रिट के माध्यम से जांच करके हम उसे सुधार सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं।